मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कम अज़ कम 1000 बुनियादी अल्फाज की दुरुस्त अदाई कर सकें, 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क कर सकें, सादा वाक़यात, हदायत और एलानात सुनकर दूसरों को आगाह कर सकें, उर्दू ज़ुबान में दीगर ज़ुबानों के अल्फाज पढ़कर मतन के हवाले से उनका महफ़ूम बता सकें, टीवी और बरकी मीडिया पर उर्दू के रोज़मर्रा इस्तेमाल के आसान अल्फाज पढ़ सकें। सोचें और बताएं, आपको किस किस्म का लिबास पसंद है? क्या हम सर्दियों और गर्मियों में एक जैसे कपड़े पहनते हैं? क्या आप जानते हैं साफ़ सुथरा लिबास पहनने वालों को सब पसंद करते हैं। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफ़ी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। जी प्यारे बच्चों, अब आप आते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब का सबक पाकिस्तानी लिबास। बच्चों, पाकिस्तानी लिबास किस किस को पसंद है? पाकिस्तानी लिबास हम सबको पसंद है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए हमें पाकिस्तानी हर लिबास पसंद है। तो शुरू करें अपना सबक? बिल्कुल, चलें हम अपना सबक शुरू करते हैं। आप इस सबक को मेरे साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको आगे मश्क करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। पहले हम देखेंगे इस सबक के ख़ास अल्फाज। ज़ुबान, लिबास, दुपट्टा, पगड़ी, पहचान। हम पाकिस्तानी हैं, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू और हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। ये लिबास बहुत आरामदाह है। बच्चे और मर्द कमीज़ और शलवार, जबकि बच्चियाँ और औरतें कमीज़ शलवार के साथ दुपट्टा भी लेती हैं। मर्द आमतौर पर सादा रंगों के कपड़े पहनते हैं, औरतें रंग बिरंगे और फूलों वाले कपड़े पहनती हैं। अच्छा, यहाँ ठहरें और मुझे ये बताएं कि ख़वातीन किस किस्म के कपड़े पहनती हैं। तो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं? औरतें रंग बिरंगे और फूलों वाले कपड़े पहनती हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। इन सूबों के रहने वाले अपने मुकामी लिबास भी पहनते हैं। तमाम सूबों में सर पर पगड़ी या टोपी पहनी जाती है। लिबास का एक अहम हिस्सा चादर भी है। मुकामी लिबास में बच्चे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। हमारा लिबास हमारी पहचान है। हम अपना कौमी लिबास पहनकर फ़ख्र महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुकामी लिबास भी होते हैं। तो इसके साथ ही हमारे सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। कैसा लगा आपको आज का सबक? मुझे तो बहुत मज़े का लगा। आप लोग भी मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहनते हैं। सिंध में सिंधी पहना जाता है, बलूचिस्तान में बलोची पहना जाता है, पंजाब में पंजाबी लिबास पहना जाता है, पेशावर में जो है पठान पख्तून में वो अपना लिबास पहनते हैं। इस तरह से हर इलाके, हर सूबे का लिबास मुख्तलिफ़ होता है। और मुझे तो हमारा कौमी लिबास बहुत ही पसंद है और आपको भी बहुत पसंद है। आप सबको वैसे क्या पहनना अच्छा लगता है? शलवार कमीज़। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कौमी लिबास ही शलवार कमीज़ है। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा अपनी उर्दू की किताब का सबक पाकिस्तानी लिबास। आज हमने इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा और इसके अल्फाज के बारे में जाना और देखा कि कौमी लिबास क्या होता है। कल हम इसी सबक की मशक के साथ मिलेंगे।
اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔